नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। आज हमारे साथ हैं जेजेपी के नवनियुक्त बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह जी। इससे पहले ये इंसो के प्रभारी भी रह चुके हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे। रणधीर जी, डेली हरियाणा न्यूज़ पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी आपको दी गई है? आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चेतना और जागृति का ज़माना है, क्योंकि एजुकेशन के, सीखने के, जानने के, परखने के संसाधन हमारे पास बहुत आ चुके हैं जी। इंटरनेट के ज़रिए, टीवी के ज़रिए या और चीज़ों के ज़रिए। इसलिए आज एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग स्टैंड हो चुका है, खड़ा हो चुका है। आज आम आदमी से, हुक्का पीने वाले आदमी से भी बात करोगे, आप राजनीतिक चर्चा करोगे, वो भी आपके साथ हेल्दी डिस्कशन करना चाहेगा। और छात्रों में जाकर आप किसी भी इशू पे बातचीत करोगे तो वो भी अच्छी चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, आज हर आदमी सियाना है, सुलझा हुआ है, प्रबुद्ध है और बुद्धिजीवी है। तो मेरी मंशा ये है कि जैसे डॉक्टर अजय चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, सरदार निशान सिंह जी ने मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है बुद्धिजीवी प्रदेशाध्यक्ष की, तो मैं आम जन के अंदर जाऊंगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पायलट, जज, जो भी उन लोगों के पास जाऊंगा, प्रबुद्ध लोगों के पास जाऊंगा और जा करके जिस प्रकार डॉक्टर अजय चौटाला ने मेरे को एक बात कही है बैठा करके कि आपने चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी के ऊपर, विचारधारा के ऊपर, नीतियों के ऊपर, कार्यक्रमों के ऊपर चर्चा करनी है, ताकि हम चौधरी देवीलाल जी की व्यवहारिक राजनीति से, रचनात्मक राजनीति से लोगों को जानकारी दे सकें, वाकिफ करवा सकें। जी, इससे पहले आप इंसो के प्रभारी भी रहे हैं और जो मौजूदा में आप जेजेपी के नवनियुक्त प्रकोष्ठ में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। सवाल सिंपल है कि डिफरेंस क्या रहा दोनों के, जो अंतर क्या रहा दोनों के अंदर, क्या अंतर है? मैं लंबे समय से इंसो का प्रभारी रहा हूँ जी। और डॉक्टर अजय चौटाला जी ने जब भी ये पौधा लगाया था तो इस पौधे का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो ये लक्ष्य था कि एक नौजवानों को, छात्रों को एक ऐसा मंच दिया जाए जिस मंच के द्वारा वो सोशल एक्टिविटीज़ कर सकें। तो डॉक्टर अजय चौटाला जी ने, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप थे, पौधारोपण था, सफाई अभियान था, अनेक प्रकार की सोशल एक्टिविटीज़ हमने इस मंच के माध्यम से, इंसो के मंच के माध्यम से हमने लंबे समय तक की है। उसके बाद आज अगर ये मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, मैं तो वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने लंबे समय तक टीचिंग का कार्य किया है, प्रोफेसर के रूप में डीएवी कॉलेज चीका में मेरी पोस्टिंग रही है। तो मैं वैसे भी मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी विचारधारा, आज भी कहीं ना कहीं हम जब गांव में जाते हैं तो थोड़ा सा एजुकेशन के रूप में हम पिछड़े हुए हैं। प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जो है, सर्च और रिसर्च की जो बात है, कंसेप्ट, विजन, मिशन की बात जो है, वो कहीं ना कहीं इस लेवल पर हमारी सोच नहीं है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आज दीवे में तेल भी है, बाती भी है, लेकिन दीवा फिर भी नहीं जल रहा। उसका कारण ये है कि हमें एक मिशन चलाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर अजय चौटाला जी ने मुझे कहा है, हाँ, दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे कहा है कि हायर एजुकेशन पे बातचीत करनी है, सर्च और रिसर्च पे हमने बात करनी है। आज ग्लोबलाइजेशन है, आज वैश्वीकरण है। इस वैश्वीकरण के दौर में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हमारी मुट्ठी में है, हर आदमी की पहुँच में है, तो हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा को, डॉक्टर अजय चौटाला जी की सोच को और दुष्यंत चौटाला जी के कर्मों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, तो इंसो के प्रभारी थे, उसी के दौरान आपको, जैसे अभी चुनाव लड़ा आपने पेवा से, ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर और क्या कुछ वहाँ से सीखने को मिला? चुनाव पहली बार मेरे ख्याल से चुनाव लड़ रहे थे आप। मैंने ये तीसरा चुनाव लड़ा है। जी। पहले मैंने डीएवी कॉलेज चीका का 87 में कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, विधानसभा। हाँ, तो अब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और लंबे समय तक मैंने भी व्यवहारिक राजनीति में विश्वास किया है। जब मैं पेवा के अंदर चुनाव लड़ रहा था तब मैंने बहुत सी चीज़ें महसूस करी, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं वो एक तरह की वर्कशॉप होती है, एक सोशल लैब होती है, उसमें जन जन की भावनाएं उभर कर आती हैं। चुनाव में हर आदमी अपनी बात अपने नुमाइंदे के सामने, अपने प्रतिनिधि के सामने, तो हर बात खुली करता है। तो पेवा के अंदर अनेक समस्याएं मेरे सामने आई। जैसे सबसे बड़ी समस्या वहाँ एम्प्लॉयमेंट की है, रोजगार की है। मैं मानता हूँ
वहाँ धरती और पानी का मेल था, जी किसानी अच्छी थी, पशुधन भी अच्छा था। जी लेकिन वो आज से 10-12 साल पहले, आज वहाँ किसान भी फेल है, पशुधन भी फेल है और बच्चों के पास रोज़गार के संसाधन भी नहीं है और वहाँ कहीं न कहीं एजुकेशन की भी कमी है। पेवा में जो मैंने महसूस कराया है, वहाँ का जो +2 पास, अगर मैं बात करूँगा उन बच्चे से कि बेटे आपने +2 कर ली तो आगे क्या करोगे? वो एक ही बात कहता है, आईलेट्स करूँगा। मैं सोचता हूँ कि 80-90% वाला बच्चा मेरे को ये कहेगा कि मैं जज, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, IAS और HCS बनूँगा। लेकिन जब वो आईलेट्स की बात करता है तो मैं ये समझता हूँ ब्रेन हमारा ड्रेन हो रहा है और वो बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, वो हमारा एक ब्रेन जो है वो जा रहा है, वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है सर। पंजाबी कम्युनिटी ज़्यादा पेवा के अंदर दिखती है, ऐसा कुछ गाँव के अंदर ज़्यादा दिखती है और ज़्यादातर उनका अट्रैक्शन जो आइलेट्स की आपने बात की कि फ़ॉरेन के अंदर रहता है। तो अभी जो आपकी पार्टी है JJP है वो सत्ता में है, गठबंधन में है और 75% रोज़गार की बात भी की है, इंडस्ट्री की बात भी की है। लेकिन लॉकडाउन था, काफ़ी कंपनियाँ थी बंद हो चुकी हैं और नए रोज़गार लगाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में आप पेवा को लेकर के किस प्रकार की, या कहें कि आपका जो क्षेत्र है विधानसभा है या आसपास के जो क्षेत्र है, किस प्रकार की इंडस्ट्री लेके आएंगे, क्या कुछ आगे का प्लान है? देखो सर, समय समय पर देश और दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं, बड़ी महामारी आई है, बड़े प्रकार के अच्छे और बुरे हालात पैदा हुए हैं जी और जो ये कोरोना बीमारी आई है, ये भी केवल देश की नहीं, ये तो दुनिया की बीमारी है। जी और इस बीमारी के अंदर मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आदमी वही ठीक है जो जैसे हालात हों उनमें ही जीना सीख ले। जी आज तो हमारे पास पहला जो इशूज़ है, पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे बुला करके एक बात कही कि आप जन जन के अंदर जाओ और जा कर के उनको समझो कि ये जो बीमारी है, ये महामारी है, इसको साइकोलॉजिकल तौर पर ना लें, इससे लड़ने की मत रखें, इसके प्रति क्या है अवेयरनेस करनी है, चेतना आपने पैदा करनी है, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइजर की बात हो। हमने पीछे जो INSO का स्थापना दिवस भी 5 अगस्त को मनाया, उसमें भी हमने इसी मुहिम पे काम किया है। तो इसलिए पेवा में आज आप रोज़गार की बात करते हैं, फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, अभी तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। मैंने चुनाव लड़ा है लेकिन मैं जीत नहीं पाया। नेचुरली परमात्मा जब मौका देगा तो मैं एजुकेशन पे भी काम करूँगा, मैं एम्प्लॉयमेंट भी काम करूँगा। जो मैं वहाँ के नेचुरल सोर्सेज हैं, उत्पादन के सोर्सेज हैं या हेल्थ की बात है, मैं सभी इशूज़ पे मैं चर्चा करूँगा, प्रयास करूँगा और कार्य भी करूँगा, काम करूँगा। हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं, तो क्या बड़ौदा उपचुनाव के लिए कोई बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की कोई जिम्मेवारी मिली हुई उधर से? अभी उस नई हमारी नियुक्तियाँ हुई हैं। जी डॉक्टर अजय चौटाला जी ने अभी लिस्ट जारी करी है। जी अभी हमारी वो मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेके जैसा भी दिशा निर्देश डॉक्टर साहब करेंगे, दुष्यंत जी करेंगे, निशान सिंह जी करेंगे, हम वैसा ही हम काम करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, जब BJP का मैनिफेस्टो और JJP का मैनिफेस्टो था, दोनों का काफ़ी बातें ऐसी थी जो सिमिलर थी, लेकिन उनमें से काफ़ी बातें हैं अभी भी पूरी नहीं हो पाए, कुछ बातें हैं। सर, सरकार बने लगभग 1 साल हुए हैं जी और आप ये मान के चलो फरवरी के एंड में ये कोरोना बीमारी आ गई थी और इस कोरोना बीमारी ने सब कुछ जाम करके, सब कुछ रोक करके और केवल इसी कोरोना के ऊपर सोचने पर बाध्य कर दिया शासन को, प्रशासन को भी, आम जनमानस को भी। तो इसलिए अभी जो मिनिमम प्रोग्राम बना था, हमारा प्रोग्राम बना था, उस पर अभी हम समय आएगा तो ये इससे उभर कर, महामारी से उभरेंगे तो उस पर हम काम जरूर करेंगे। 75% आरक्षण की बात करते हैं, आपकी पार्टी का 75 वो उसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया, वहाँ पे डिले कर दिया गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? ऐसा है सर, मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की एक सोच है जी, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार विकसित देशों का नौजवान जो है उसकी एक वर्क कल्चर है, वहाँ के हक और अधिकार हैं। धरती हमारी है जी मल्टीनेशनल कंपनी हमारी धरती पे आई हुई है, जी तो नेचुरली हरियाणा प्रदेश की जब धरती जाती है तो यहाँ का जो नौजवान है वो रोज़गार के लिए कहाँ जाएगा? तभी तो ये विदेशों में हमारे बच्चे जाते हैं, विदेशों में उनका शोषण भी होता है। तो दुष्यंत चौटाला जी ये चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है, हरियाणा प्रदेश का जो नौजवान है, वो सराउंडेड दिल्ली, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और आपका झज्जर में, वहाँ जो भी मल्टीनेशनल कंपनी लगी हुई हैं उनको रोज़गार में पहल दी जाए, इसीलिए उन्होंने 75% उसकी रिजर्वेशन की बात करी। जी। अभी एक अध्यादेश आया 3 जो सरकार के द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा पारित की गई हैं। सोशल मीडिया पर जननायक जनता पार्टी, ताऊ देवीलाल की पार्टी, किसानों की पार्टी कहते हैं, तो 3 अध्यादेशों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो 3 अध्यादेश किसानों के लिए आए हैं, जी केंद्र सरकार ने जारी करे हैं, जी इन पे पहले चर्चा और परिचर्चा होनी चाहिए। जी और चर्चा और परिचर्चा होने के बावजूद, एक अच्छी डिस्कशन के बावजूद, फिर उनका जैसा भी हो उसी आधार पर सोच विचार करके इन पे काम होना चाहिए। जी। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आगे की जो जिला कार्यकारिणी है कब तक घोषित हो जाएगी? ये जैसा भी डॉक्टर अजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी आदेश देंगे, पहले हम जा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग लेंगे, ब्लॉक लेवल पर मीटिंग लेंगे जी और प्रदेश स्तर पर चर्चा और परिचर्चा करने के बावजूद फिर हम इसका संगठन को स्थापित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक तो ये थे रणधीर सिंह जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ जननायक जनता पार्टी की जो नई जिम्मेवारी है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की संभालने के बाद हमारे साथ चर्चा की। चाहे वो 3 अध्यादेश को लेकर बात हो, या फिर वो रोजगार की बात हो, या फिर इनकी जो पेवा विधानसभा है उनकी बात हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।